हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ख़ास तौर पर यही सवाल है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस तरह देखते हैं आपको, क्या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और प्लस उनके क्या मैसेजेस होंगे। ये मैंने ख़ुद मैसेजेस क्रिएट किए हैं, ये सारे मैसेजेस हम यूज़ करेंगे हर पाइल के लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए। तो ख़ास तौर पर आज हमारा यही सवाल है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है। ख़ास तौर पर हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो अगर आप एक लड़की हैं, आप एक लड़के के लिए ये वीडियो देख सकती हैं। अगर आप एक लड़के हैं तो आप एक लड़की के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है। आप लोगों के बिना ये चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता था। जितना भी इसने किया, ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों का बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और पर्सनल रीडिंग्स के बारे में आप लोग पूछते हैं। पर्सनल रीडिंग्स मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और फ्यूचर के लिए मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ। जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरीके से आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही। जितने भी सजेशंस आप लोग मुझे देते हैं मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। मैं 1 बाय 1 सब पर वीडियोज़ बनाऊँगी और भी आप लोग मुझे बताया करें कि किस किस टॉपिक पर मैं बनाऊँ। बहुत जल्दी मैं जॉब करियर के हवाले से बहुत से लोगों ने कहा हुआ है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, वो सब मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप नए हैं बिल्कुल मेरे चैनल पर और आपको पिक कार्ड रीडिंग का नहीं मालूम, तो क्वेश्चन ये है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो उससे मतलब आपका लव इंटरेस्ट होता है। 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, 1 2 3। तीनों में से आपका जो दिल करे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपका ये तीनों सिलेक्ट करने का दिल करता है तो आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी रीडिंग के आखिर में हम निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी ले लीजिए। और मैं रिवर्सल्स बिल्कुल नहीं पढ़ती, तो व्हील रिवर्स्ड था। और सेजिटेरियस ले लीजिए, सेजिटेरियस भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। तो ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप लोगों की ही रीडिंग है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास द हायरोफेंट है, जो कि एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो इस वक्त शायद वो द हायरोफेंट की एनर्जी में है, शायद क्योंकि हमारा ये सवाल है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी है। जितनी भी मैं एनर्जी यहाँ पर आपको बताऊँगी सारी आपकी है, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। अगर कोई एनर्जी आपको लगता है उनकी है तो वैसे मैसेजेस लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करें। तो उन्हें लगता है कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ पढ़ा रहे हों, कुछ कर रहे हों। हो सकता है आप लोग टीचर हों, आपका पेशा ही ये हो, आपकी जॉब ही ऐसी हो कि आप पढ़ाते हों, प्रीच करते हों लोगों को किसी ना किसी अंदाज में। स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं और वो आपकी ये चीज़ देख रहे हैं, उन्हें पसंद है आपकी ये स्पिरिचुअलिटी। ये भी हो सकता है कि आपने घर में बहुत, अपने घर में आप सबसे बड़े हों और आपने अपने घर वालों को स्टेबल किया हो या शादियाँ कराई हों या वॉटेवर, और वो ये भी देख रहे हैं कि शायद आप उनसे भी कमिटमेंट मांगते हैं और वो ये सब कुछ सोच रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया है जी 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि डिसेप्शन का कार्ड है।
शायद उन्हें ये लगता है कि आपने उन्हें किसी चीज़ पर धोखा दिया है। शायद उन्हें ये लगता है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए उनके होते हुए। शायद बहुत से लोगों को उन्होंने ये बात कह भी दी होगी, शायद कुछ को नहीं कही होगी। तो जैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप बिल्कुल वैसे लीजिएगा। ज़बरदस्ती आपने कोई चीज़ अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करनी है। तो जो जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर आएंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो उन्हें ये लगता है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कि आपका बिहेवियर कुछ डिसेप्टिव रहा है पिछले दिनों, या अब भी डिसेप्टिव है। आप उनसे छुप कर कुछ कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। फिर हमारे पास आ जाता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक स्ट्रगल का कार्ड है, फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं और वो देख रहे हैं। हो सकता है आपने इस शख्स के लिए बहुत फ़ाइट किया हो, तो वो इस बात को भी आपकी एडमायर कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपने इनके लिए फ़ाइट भी बहुत किया है। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। उनको लगता है कि आप कमिटमेंट देना चाहते थे, कमिटमेंट ऑफ़र आप देना चाहते थे, और शायद इन्होंने आपकी कमिटमेंट कबूल नहीं की। कुछ सीक्रेट्स भी हैं यहाँ पर सिचुएशन में। हो सकता है कुछ इन्होंने आपसे छुपाया और आपने जो इन्हें कमिटमेंट ऑफ़र की वो इन्होंने कबूल नहीं की। फिर हमारे पास आ जाता है जी एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वो देख रहे हैं ये सब कुछ। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो इस वक्त, और आपने अभी कोई चीज़ नई अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट की हो, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, तो वही सारी चीज़ें आपकी देख रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर एडमायर भी कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, आपने काम किया है बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उन्हें ये लगता है कि ये तकदीर में लिखा था जो भी हुआ। फिर हमारे पास आ जाता है जी 5 ऑफ कप्स, जो कि अपॉलॉजी का कार्ड भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का कार्ड भी है, दुख दर्द का कार्ड भी है। आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हुई उस पर वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं मुझे, आपको मिस भी कर रहे हैं। विद द मून एनर्जी, चूँकि ऊपर उसके नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी आपको नहीं पता, हिडन है। और उनको ये भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ है। उनको ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो जिस तरह से मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुआ वैसे ले लीजिएगा। आपके बारे में वो यही सब कुछ सोच रहे हैं। और 7 ऑफ सोर्स जो कि हमारे पास आया, उनको ये लग रहा है कि आपने उनसे छुप कर कोई काम किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ये चाह रहे हों कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपसे आकर अपोलोजाइज़ करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि आपको और बहुत सी ऑफ़र्स मिल रही हैं, आपको और भी किसी ने अप्रोच किया है और आपने उनको नहीं बताया है, और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और द मून से वो ये समझते हैं कि शायद आपने उनसे ये छुपाया है कि उनको किसी और ने भी अप्रोच किया है, कोई और भी आपसे शादी करना चाहता है, और उन्हें ये बात किसी तरह से पता चल गई होगी और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई ये सुनकर। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है, बिल्कुल है, मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगती है उन्हें, और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड आपकी एनर्जी उनको लगती है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, वो आपसे ये कह रहे हैं, वो ये जानते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को फ़िक्स किया जा सकता है, दोबारा से सुलह की जा सकती है, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन कार्ड्स को ताकि मैं इधर रख दूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं वो इस वक्त। आई मिस यू, एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, और वो बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है उन्हें, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। एक और मैसेज, आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। तो यहाँ पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको भूलने की बेहद कोशिश की,
लेकिन वो भूल नहीं पाए क्योंकि हमारे पास आई मिस यू का कार्ड भी है। इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि आप देख सकें क्लियरली। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, वो आपसे ये कह रहे हैं मैंने आपको भूलने की कोशिश की है। हमारे पास द मून भी है और इसके साथ भी ये कार्ड जा रहा है। हिडन है आपसे, आपको नहीं पता है कि वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको नहीं भूल पाए। नंबर 2 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 25, 7, 19 हो सकता है आपको 5 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 2 दफ़ा है, ट्वाइस। 5 ऑफ कप्स है हमारे पास और फिर ये भी नंबर 5 है, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 5 नज़र आता हो। चेंज का नंबर है, चेंज भी आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में और बड़ा अच्छा चेंज होगा। और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, मज़ीद इस पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये तो हमारे पास कंफर्म हो चुका है। आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो उन्होंने आपसे ये कह दिया, उनको पता है कि सूरत हाल में बेहतरी वो कैसे लेकर आ सकते हैं, उनको ये मालूम है, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ होगी। आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो हमें इससे और ज़्यादा कंफर्म हो गई इनकी ये बात कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये प्रेजेंट किया जाएगा, बड़ा डिवाइनली गाइडेड होगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये फ़िक्स करना चाहते हैं, इनके दिल में ये ख्वाहिश है कि आपसे आकर माफ़ी मांगें, आपसे सुलह करें, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करें, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी फिर ये आएंगे राइट टाइम पर। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वेट कर रहे हों और फिर उन्होंने सोचा हो कि वो आपके पास आएंगे और आपको ये कमिटमेंट देंगे, आपको ये ऑफ़र देंगे। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, उन्होंने बहुत कोशिश की। अब ये जो डिसेप्शन का कार्ड हमारे पास आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है अपने आप को बड़ा अरसा धोखा देते रहे हों कि मैं उसे भुला चुका हूँ या भुला चुकी हूँ, लेकिन ये जब मुसलसल स्ट्रगल इन्होंने कर ली अपनी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म करने की, तो फिर बिलाखिर इनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये आपको भुला नहीं सकते हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये आपको नहीं भुला सके और ये आपसे हिडन है। हो सकता है आपके सामने इन्होंने आपको बहुत से जुमले ऐसे कह दिए हों जिसमें इन्होंने आपसे कहा हो कि मैं तो तुम्हें बहुत आसानी से भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, वॉटेवर हर्टफुल बातें कुछ इस तरह की आपसे कह दी हों इन्होंने। सरफेस पे आपको ये दिखाया हो कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, लेकिन असल बात ये है जो वो इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में कि उन्होंने कितनी कोशिश की आपको भुलाने की, लेकिन वो आपको नहीं भुला पाए। उनके दिल में अभी भी ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ कमिटमेंट करें, आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएँ, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि हो सकता है आपको किसी और ने भी कमिटमेंट ऑफ़र दी है, लव ऑफ़र दी है। हो सकता है आपके घर वालों ने आपके लिए कोई बहुत अच्छी जगह पर आपके लिए रिश्ता देखा हो और ये बात इनको किसी ना किसी तरह मालूम हो गई हो, कोई स्नीकी वेज़ हों इनके जिससे ये पता करवा लेते हों, या हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली नहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा। किसी दोस्त के थ्रू, कोई म्यूचुअल आप लोगों का फ्रेंड, कुछ भी ऐसा जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लीजिएगा। तो ये सोच रहे हैं, इनको ये इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, और ये चीज़ें आपसे वो छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, और यही चीज़ें वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। उनके जहन पर इस वक्त कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वो इस वक्त कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, द हायरोफेंट भी आ गया। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। अगर आप लोग देखते रहते हैं ऑब्वियसली रीडिंग्स, तो आपको पता है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही जिसे कहते हैं फादरली, बहुत ही डिवाइन एनर्जी होती है। तो ये जो हमारे पास डिसेप्शन का कार्ड आया है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वो समझ रहे हैं कि शायद आप डिसेप्टिव रहे हैं, किसी बात पर आपने कुछ उनसे छुपाया है। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई जिस भी बात पर हुई, उन्होंने आपसे ये गिला उस वक्त भी किया होगा कि आपने कुछ छुपाया है। कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है हुई हो, आपने उनको नहीं बताई होगी और इस पर उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि आपने मुझसे क्यों छुपाई है, आपको मुझे हर बात बतानी चाहिए। तो इस पर आपकी लड़ाई हो गई और आजकल आप लोगों की बात नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा दुख मुझे नज़र आ रहा है, शायद आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दुख में हैं, और प्यार आप लोगों का है, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। कमिटमेंट आप लोगों के लिए आ रही है, आपसे वो छुपा रहे हैं ये कमिटमेंट, और यही सोच रहे हैं वो आजकल, और आपसे प्यार करते हैं, आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र देना करना चाहते हैं। स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, और जो आपने उनके लिए स्ट्रगल की और जो आपने लड़ाइयाँ की उनके लिए,
जो भी जिस भी मुश्किल से आप लोग उनके लिए गुजरे वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आजकल वो यही सब कुछ सोच रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है उनके दिलो दिमाग में आजकल ये बातें चल रही हैं। उन्हें ये भी पता है कि उन्हें किस तरह से आपके पास आना चाहिए और किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए मसले को। आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको भूलने की उन्होंने कोशिश की शुरू में, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, जब कुछ अर्सा गुजरा उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, वो आपको नहीं छोड़ सकते। आपकी मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, उन्हें ये बात रियलाइज़ हो गई है और आजकल यही सब कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो नंबर मैंने आपको बता दिए, 5, 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास देखिए 7 भी ट्वाइस आ चुका है इस रीडिंग में और 5 भी ट्वाइस आ गया। तो जिस तरह से आपसे रेजोनेट हुआ वैसे ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ रेजोनेट हुआ है, मैच किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये क्लियर सा क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा आज क्वेश्चन है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, स्पेसिफ़िकली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या स्टार साइन उनका हो सकता है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। स्कॉर्पियो ले लीजिए, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस। ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो ये एक कंफर्मेशन होगी कि ये आप लोगों की ही रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चैरियट, उनको ये लगा कि बहुत जल्दी आप उनकी ज़िंदगी से चले गए। वो आजकल ये सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी चले गए। मे बी वो आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे दोबारा रब्ता करें। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस रीडिंग में। द स्टार की तौर पर आपको देखते हैं। हो सकता है कि आप सिंगर हों, आपका किसी भी तरह से आर्ट से कोई कनेक्शन हो, आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हों, स्पिरिचुअल भी हों। जो भी काम आप कर रहे हो आपको उसमें फेम मिल रहा हो, बड़ा प्यार मिल रहा हो, आपको पसंद किया जा रहा हो, आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत हो, आपके बाल बड़े खूबसूरत हों, तो आप एक पूरा पैकेज हों, इस तरह से वो आपको देख रहे हैं बड़ा हाईली। द चैरियट, हो सकता है कि वो ये भी समझ रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत जल्दबाज भी हैं, आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत जल्दी आप गुस्सा कर जाते हैं और बहुत जल्दी आप उस पर एक्शन ले लेते हैं। आपने शायद बहुत जल्दी की लड़ाई करके बहुत जल्दी उनसे दूर चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे दूर चले गए हों ट्रैवल करके, लेकिन इनके दिलो दिमाग में आपकी यादें हैं। इनको तकलीफ़ भी होती है सोचकर उस वक्त के बारे में जब ये आपसे दूर चले गए। तो मैसेजेस आप वैसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आपकी बातें हो सकता है इन्हें बहुत हार्श लगी, इन्हें लगा कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा बातें कह दी हैं और इनके लिए तकलीफ़ दे था, क्योंकि हमने इनसे, हमारा स्पेसिफ़िकली आज ये क्वेश्चन है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके बारे में जो वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत हर्टफुल बातें कही हैं। और फिर हमारे पास द डेविल एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि आप बाउंड हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसी एनर्जी के साथ, कुछ नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, कुछ है ऐसा जो कि उन्हें पसंद नहीं है। वाइस वर्सा हो सकती है सूरत हाल। तो वैसे लीजिएगा मैसेज जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपसे रेजोनेट हो। तो हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है, जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का लव जो है ये म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लव बहुत डिवाइन भी है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है, ट्रैप महसूस कर रहा है सूरत हाल में। हो सकता है कि आप चाहते हो इनसे बात करना, इनकी तरफ मूव करना, ट्रैवल करना, लेकिन आपको महसूस होता हो कि आप स्टक हैं, आप नहीं कर सकते इनसे बात। फिर जो हर्टफुल बातें हुई, हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत हर्टफुल बातें कहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। बिल्कुल, ये देखिए ना, जिस तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में ये सोर्ड है और ये निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को जो इन्हें पसंद नहीं है, जो लॉजिक पर नहीं आ रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा
लॉजिकल डिसीजंस लिए, आपने दिल से डिसीजंस नहीं लिए। आपके बारे में वो इस वक्त ये सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों से कह भी दिया हो। लॉजिकल डिसीजंस लिए, मोहब्बत से नहीं लिए, और हर्टफुल बातें कह दी। वो ट्रैप महसूस कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे, चाह कर भी नहीं आ पा रहे। वो इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम दोबारा से द डेविल एनर्जी पर। उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो आपसे जुड़ी हैं, जो उनको पसंद नहीं है, जो टॉक्सिक हैं, जो वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हो सकता है इन्हें आपकी फैमिली बैकग्राउंड पसंद ना हो सकता है इन्हें आपका कल्चर पसंद ना हो, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी शैडोइश साइड हो सकती है। हो सकता है आप में ऐसी द डेविल एनर्जी आपकी हो ही ना, और मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही नज़र आ रहा है द व्यूअर, आपकी नहीं हो सकती है एनर्जी। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी ये द डेविल एनर्जी नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि वो किसी डेविल एनर्जी में थे, कुछ उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बाउंड थे, और उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिट से कनेक्ट नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में ये द डेविल एनर्जी चल रही होती है तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ और गलत काम कर रहे हैं। ये डेविल एनर्जी तब भी होती है हमारी जब हम अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट नहीं होते, जब हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते। तो हो सकता है कि ये डिवाइन से कनेक्ट ना हो और आपका लव डिवाइन था, तो इन्हें समझ ना आई हो कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह का कनेक्शन है, लेकिन इन्हें महसूस होता हो कि ये एक स्पेशल कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त उनके दिमाग में चल रही हैं। उनको ये नज़र आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, फिर आप लॉजिकल भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन आप थोड़े से जल्दबाज हैं और आप जल्दी उनकी ज़िंदगी से चले गए। बहुत जल्दी आपने रिएक्ट किया और आप चले गए, जिस भी बात पर आप लोगों की लड़ाई हुई, जो भी हुआ। तो इस वक्त वो ये सारी बातें सोच रहे हैं, लेकिन प्यार आप लोगों का म्यूचुअल है, ये मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। कोडिपेंडेंसी, द डेविल कार्ड कोडिपेंडेंसी भी हमें बताता है। कुछ भी इनकी ज़िंदगी में टॉक्सिक, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको मालूम होगा ये द डेविल एनर्जी कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है जो आप लोगों के रिश्ते में आई, जो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की, और ये इस वक्त रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है कि वो इस एनर्जी में हैं, उन्हें इस एनर्जी को ख़त्म करना चाहिए, कट कर देना चाहिए, और ट्रैप महसूस करते हैं वो इस बारे में। वो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं, ये भी वो सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें वो सोच रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं दिल ही दिल में, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि आपने उनसे कुछ हर्टफुल कहा है और आपको वो नहीं कहना चाहिए था। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आई लव यू, एग्जैक्टली मैंने आपको अभी यही बताया, और आप देखिए कि ये आपके लिए मैसेज आ गया उनकी तरफ से। द लवर्स हमारे पास है, आई लव यू। हो सकता है बहुत जल्दी आपके पास ट्रैवल करके आएंगे। कुछ लोगों की यूनियन भी मुझे नज़र आ रही है, मुलाकात हो सकती है, इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, जल्द होगी, मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। आई फील अलोन, यू सी, उनकी जानिब से आपको कहा जा रहा है कि आई फील अलोन, उन्हें अकेला महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी का कार्ड है, जिसमें आप अकेला भी महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस भी करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम रुक गए हैं, ज़िंदगी रुक गई है, हम एक सर्टन लेवल से आगे नहीं जा पा रहे। तो बिल्कुल वो अकेला भी महसूस कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपको कह रहे हैं कि आई लव यू। बहुत खूबसूरत मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए आया है। एक और मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए, यू वर सो काइंड टू मी, ऑल राइट। आप उनके साथ बहुत अच्छे रहे, आपने उन्हें प्यार मोहब्बत सब दिया, जो आपकी पावर में था, जितना था आपने उनके लिए किया। वो बिल्कुल इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि उन्होंने भी आपसे कुछ बहुत हर्टफुल बातें कही हों, और उन्हें इस बात का दुख हो कि उन्होंने आपसे ये सब कहा। हालांकि आप उनके साथ इतने काइंड, इतने स्वीट और इतने अच्छे रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको जवाब अच्छे नहीं दिए, बहुत ही गुस्सा किया, आपको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से।
तो ये सारी आप लोगों की रीडिंग थी। मुझे फ़िलहाल इस रीडिंग में नज़र तो नहीं आ रहा कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन हमारा चूँकि अभी सवाल सिर्फ यही था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए जो मैसेजेस आए वो भी मैंने आपको बता दिया। आपसे प्यार करते हैं, मुलाकात भी हो सकती है। नंबर 2, 4, 3 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगर आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंस हो आपकी ज़िंदगी में इन नंबर्स की, तो आपसे प्यार का इजहार उन्होंने किया है और आपसे मुलाकात भी मुझे उनकी नज़र आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट की, मैच की है ये रीडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा आज का सवाल है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनका स्टार साइन हो सकता है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी हम निकालेंगे। मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है। मोस्ट प्रॉबेबली काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत से लोगों का हो सकता है चल भी रहा हो, लेकिन लड़ाई चल रही हो आजकल। तो सबसे पहले स्टार साइन, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए और पाइसिस ले लीजिए। जी, सारे वाटर साइंस ले लीजिए आप और सारे अर्थ साइंस। तो इनमें से कोई भी एक साइन अगर आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। राइट ऑफ द बैट मुझे नज़र आ गया है इस रीडिंग में कि वो आपको ऑफ़र देने का सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया है और जिस तरह से ये रिलेशनशिप आप लोगों का ख़त्म हुआ, उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया, हो सकता है कि ये आपसे मुंह फेर कर चले गए, सिचुएशन से गोस्ट करने लग गए एकदम आपको, या हो सकता है कि बहुत मेजर कोई आप लोगों की लड़ाई हुई हो और बात ब्रेकअप तक चली गई हो। तो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है और वो दोबारा भी आपसे रिकनसाइल करना चाहेंगे। उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ ओके हो गई, लाइन अप हो गई। बस ये एक आखिरी पेंटिकल है, एक आखिरी चीज़ है जो उन्होंने कंप्लीट करनी है और वो है लव ऑफ़र। आप जिसके साथ उन्होंने फैमिली बनानी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी इनके साथ शादी भी हो गई और उसके बाद आप लोगों की लड़ाई हुई। ये भी मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनी सिचुएशन में फ़िट मत कीजिएगा। फिर 3 ऑफ सोर्ड्स को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हुई आप लोगों के दरमियान, जिसकी भी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई, बहुत हार्ट ब्रेक महसूस किया आप लोगों ने भी, उन्होंने भी। दोनों तरफ था ये हार्ट ब्रेक, बहुत तकलीफ़ हुई, उन्हें भी हुई, आपको भी हुई। इसमें कोई एक शख्स बहुत खुश मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, तो तकलीफ़ दोनों तरफ थी। और अभी ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि किस तरह आप लोगों की लड़ाई हुई, किस तरह शुरू हुआ, वो सारा कुछ इस वक्त सोच रहे हैं। किस तरह आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, क्या वो एनर्जी थी, क्या खूबसूरती थी रिलेशनशिप की, फिर क्या क्या आप लोग किस किस मरहले से इस रिलेशनशिप में गुजरे और फिर किस तरह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी। लेकिन जब हमारे पास डेथ कार्ड आता है तो ये रीबर्थ का कार्ड भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है और ये नई चीज़ें शुरू करने का कार्ड भी है। तो अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। वो इस वक्त सोच रहे हैं इस सब चीज़ों के बारे में और किस तरह से पीस ऑफरिंग आपके पास लेकर आनी है उन्होंने।
किस तरह से आपके पास उन्होंने आना है वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो फिर से इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। उन्होंने पहले भी किया, वो ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप की नज़र में इन्होंने काम ना किया हो, लेकिन वो अपनी नज़र में उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया है, और जिस तरह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ इसको नहीं होना चाहिए था, वो ये सोच रहे हैं। फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो यही सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि आप ही वो इंसान है जिनके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो उनके घर को जोड़ कर रख सकते हैं। जब आपसे उनकी अलहदगी हुई उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, ना ज़िंदगी के बारे में ना चीज़ों के बारे में। तो वो ये इस वक्त सोच रहे हैं कि आप से ही उनकी फैमिली है। अगर ये लिटरली एक शादी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, तो वैसे भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी फैमिली हैं। आप उनके साथ फैमिली बनाने वाला मटेरियल हैं, आप ही के साथ उन्होंने फैमिली बनानी है। ये सारी चीज़ें वो इस वक्त सोच रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज निकाल लेते हैं, फिर हम और इस सिचुएशन पर बात करेंगे। यू शुड अपोलोजाइज टू मी, वो आपसे ये कह रहे हैं। ये उनकी तरफ से मैसेज आया है आप लोगों के लिए। 8 आप लोगों के लिए, नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। और 8 इन्फिनिटी का सिंबल भी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस का नंबर भी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आजकल 8 नज़र आ रहा है। हमारे पास इस रीडिंग में 3 दफ़ा 8 आ चुका है। यू सी वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड देन 8 इस कार्ड पर भी है। तो 8 हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रहा हो सकता है 8 साल आपका रिलेशनशिप चला, हो सकता है 8 महीनों में, 8 दिन में, 8 हफ्तों में आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए इनके साथ। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ या उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हो सकता है आपके नाम का अदद 8 हो या उनके नाम का अदद 8 हो। अगर आपको इल्मुल आदाद में इंटरेस्ट है, यू आर माई एवरीथिंग, एग्जैक्टली। अभी आपने खुद ही देखा कि मैंने आपको बताया विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कि वो समझते हैं कि आप ही से उनकी फैमिली है, आप ही से उनकी खुशियाँ हैं। तो यू आर माई एवरीथिंग, ये बिल्कुल क्लियर कट हमारे पास आ गया। वो ये कह रहे हैं यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी। ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, मैं बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दे रही कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन ये उनकी थॉट्स, उनकी सोच के बारे में हम जान रहे हैं इस रीडिंग में। तो वो ये कह रहे हैं कि यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी। वो इसलिए क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि वो ये सारा कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह रिलेशन शुरू हुआ, क्या खूबसूरत एनर्जी थी स्टार्ट में, किस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे को अप्रोच किया, फिर उन्होंने किस तरह से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया। वो ये सब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी एफ़र्ट इस रिलेशनशिप में डाली, और शायद वो ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से आई, आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट थी किसी तीसरे की, किसी भी तीसरी एनर्जी की, या जो भी आपके दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो आपकी वजह से आई। और वो ये सोच रहे हैं कि आपको इस पर अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा से भी इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। वो कभी इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे, ये सब शायद आपने किया। तो मुझे बहुत से लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। मैसेजेस आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारी उनकी थॉट्स हैं। हो सकता है इसमें से कुछ भी आपकी गलती ना हो, आपने कुछ भी ना किया हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप लोगों के दरमियान, उनको गलती से ऐसा लग रहा है कि ये आपकी वजह से हुआ। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद स्टॉक भी कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, हो सकता है व्हाट्सएप पर आपको देखते हों ऑनलाइन, और फिर ज़्यादा ये तकलीफ़ में चले जाते हों, हार्ट ब्रेक में चले जाते हों कि शायद आप किसी और से सारी रात व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे, ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी हैं आप लोगों का है, तो वो देखते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया पर वो आपको देख रहे हैं। और जब वो आपको ऑनलाइन देखा होगा उन्होंने और ज़्यादा तकलीफ़ में चले गए होंगे कि शायद आप फिर किसी और से बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के हवाले से उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए। हो सकता है कि आपके मोबाइल पर किसी का मैसेज आ गया हो जो इन्हें पसंद ना आया हो, और फिर कन्फ्यूजन वहीं से शुरू हो गई हो, और फिर इनके दिल में वो बात बैठ गई हो कि ये थर्ड पार्टी कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, कोई और दूसरा इंसान आ गया आपकी ज़िंदगी में, तो उस पर आपकी लड़ाई हो गई हो। कुछ भी ऐसा
जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा। तो फेसबुक पर या ट्विटर पर, जैसा कि मैंने अभी कहा, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आपको देख रहे होंगे, यू शुड अपोलोजाइज टू मी, आपसे कह रहे हैं यू आर माई एवरीथिंग। इस सब के बावजूद भी उनको लगता है कि आप ही से उन्होंने फैमिली बनानी है। वो दोबारा भी इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, दोबारा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ है, सिर्फ जो एक कमी है, जो लास्ट पीस ऑफ द पज़ल है, वो आप हैं। जब भी ये कार्ड आता है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आता है कि एक आखिरी पीस पर काम हो रहा है, क्योंकि बाकी तमाम पीसीज लाइन अप हैं, सिर्फ एक आखिरी पीस पर काम हो रहा है, और वो जब लग जाएगा तो कंप्लीट फैमिली हो जाएगी, कंप्लीट लाइफ हो जाएगी। तो ये होलनेस उनको लगता है कि आप उन्हें दे सकते हैं, ये कंप्लीट फैमिली आप उन्हें दे सकते हैं, आप ही उनका सब कुछ हैं। उन्होंने आपसे इस रीडिंग में ये कहा है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट की है। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं फिर जाते जाते आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, मुझे सब्सक्राइब किया है, जितने भी आप लोग इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। मैं आप सब लोगों की दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आप सब लोगों के लिए बहुत प्यार है मेरे दिल में। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो मोहब्बत आप डिज़र्व करते हैं, जो दौलत, जो चीज़ भी आप डिज़र्व करते हैं, आपको ज़रूर मिले। मेरी आप लोगों के लिए दिल से ये दुआएं हैं। जितने भी आप लोग तकलीफ़ में हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, आप मज़बूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, हर चीज़ आपको मिलने वाली है, और बेतहाशा अबंडेंस, बेतहाशा मोहब्बत आपका वेट कर रहा है। आपने परेशान नहीं होना है। ये एक छोटा सा मैसेज जाते जाते मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।